हेलो दोस्तों, एसिड कंपाउंडर अकेडमी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। दिस इज प्रियंका सिंह। बेसिक कोर्स ऑन डेरिवेटिव मार्केट हमने शुरू किया था, उसकी आज 4th क्लास है। इस क्लास में आज हम समझने वाले व्हाट आर फ्यूचर। इससे पहले वाली क्लास में हमने समझा था व्हाट आर स्वैप्स एंड इट्स टाइप्स। आज हम समझेंगे व्हाट आर फ्यूचर्स। फ्यूचर्स क्या होते हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, उससे रिलेटेड जो भी टर्म्स हैं वो सारी चीज़ें हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। डेफिनेशन को समझते हैं। Future is a derivative financial contract that obligate party to buy or sell an asset at a predetermined future date and price। Means जो फ्यूचर है एक तरह का डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव मीन्स जिसका खुद का वैल्यू नहीं होता है, वो दूसरी की वैल्यू पे ही डराइव होता है। इसमें क्या होता है, दो पार्टीज इन्वॉल्व होती है, जो भी बायर सेलर हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। और ऑब्लिगेट मीन्स कि यहाँ पे क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट है आगे फ्यूचर में जाके इस कॉन्ट्रैक्ट पे हम मना नहीं कर सकते। ये इसमें ऑब्लिगेशन है, मतलब इसको कंटिन्यू रखना ज़रूरी है। इसमें क्या होता है, प्री डिटरमाइंड फ्यूचर एंड प्राइस। जो भी आगे जाके जो फ्यूचर में जो भी हमारा प्री डिटरमाइंड मतलब हमारा प्राइस और डेट जो है यहाँ पे पहले से हम नोन होता है, हम ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो इसे ही फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। नेक्स्ट हम जानते हैं जो भी फ्यूचर है, फ्यूचर ट्रेडिंग, इसमें ये कैसे होता है, इसमें प्रॉफिट और लॉस हमें कैसे होता है, रिस्क हम कैसे, इसमें हमें रिस्क क्या है, लॉट साइज एक टर्म है जो इसके अंदर है उसे समझेंगे, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू क्या होता है, MTM सेटलमेंट क्या होता है, इनिशियल मार्जिन क्या होता है, ये सारे टर्म्स इसके अंदर इन्वॉल्व है। ये सारी टर्म्स हम 1 by 1 समझेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि हाउ फ्यूचर ट्रेडिंग इज डन, मतलब फ्यूचर ट्रेडिंग या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक बायर और सेलर है, उसके बीच में ना एक फ्यूचर डेट को और फ्यूचर डेट और फिक्स प्राइस में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसे हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ये है कि हार में ही जो हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट है, फ्यूचर में हम ना 3 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट एक बार में ही बाय और सेल कर सकते हैं। जो हमारा करंट मंथ मतलब अभी जो मंथ चल रहा है उस मंथ का, फिर नेक्स्ट मंथ का, उसके नेक्स्ट मंथ का। तो हम जो अभी करंट मंथ बोलते हैं, जो अभी मंथ चल रहा है उसका जो नेक्स्ट मंथ होगा वो नियर मंथ हो जाएगा, और फार मंथ उसका नेक्स्ट मंथ। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि अभी जो हमारा करंट मंथ चल रहा है, जो हमारा चल रहा है वो चल रहा है मार्च, तो हम नेक्स्ट जो मंथ होगा हमने क्या किया है, HDFC बैंक का ना हम फ्यूचर बाय करना चाह रहे हैं, तो हमने करंट मंथ मार्च का बाय किया, फिर नियर मंथ जो है हम अप्रैल का बाय कर लेंगे, फिर हम ना फार मंथ में हम मई का बाय कर लेंगे। तो हमने 3 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट बाय कर लिया। तो यही इन्वॉल्व होता है। उसके बाद क्या होता है, जो हमारी एक्सचेंज होती है इंडियन एक्सचेंज, उसने क्या कर रखा है, हर स्टॉक का ना एक लॉट साइज फ्यूचर में अगर आपको ट्रेडिंग करनी है या जो भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्या है कि हर स्टॉक्स का ना एक लॉट साइज फिक्स है कि अगर आपको शेयर्स को बाय करना है तो लॉट साइज में, मतलब मिनिमम क्वांटिटी। लॉट साइज मीन्स मिनिमम क्वांटिटी यू हैव टू बाय, मतलब किसी भी कंपनी के स्टॉक्स का आपको मिनिमम क्वांटिटी बाय करना ही होगा। फॉर एग्जाम्पल हमने HDFC का बैंक का बाय कर रहे हैं, तो उसका जो लॉट साइज है 1 लॉट इज इक्वल टू 550 शेयर्स। उसके अंदर 550 शेयर्स हैं, आपको बाय करना होगा, कंपलसरी है, लॉट में ही बाय होता है, या तो आप मल्टीपल में बाय करो, आप बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट हम जानते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू क्या होता है। मान लीजिए कि आपने क्या किया है, फॉर एग्जाम्पल HDFC बैंक का 1 लॉट बाय किया है, तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू क्या होगा ये जानते हैं। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इज इक्वल टू लॉट साइज इनटू फ्यूचर प्राइस। मान लीजिए जो हमारा HDFC बैंक है उसका जो अभी फ्यूचर प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 1106.9 रुपीज़, और हमने 1 लॉट बाय किया है, तो हमारा जो वन लॉट में 550 शेयर्स है, तो 550 इंटू जो हमारा फ्यूचर प्राइस है 1106.90 होकर हमारा जो वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा, हमारे कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू आ जाएगी। तो आपने समझा व्हाट आर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होता है टोटल वैल्यू ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि टोटल वैल्यू जो लॉट साइज में फ्यूचर प्राइस को मल्टीप्लाई करके आ जाता है। नेक्स्ट हम समझते हैं कि जो हम मीनिंग ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग समझते हैं। मान लीजिए कि अभी आज जो है 10 मार्च 2023 है, तो आप क्या कर रहे हैं, जो हमारा करंट HDFC बैंक का हमने 3 कॉन्ट्रैक्ट बाय करना है हमें। जो HDFC बैंक का करंट प्राइस अभी चल रहा है 1107.30 रुपीज़ चल रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम मार्च, अप्रैल और मई का 3 कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हमें बाय करना है। तो हम ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, HDFC बैंक लिख के
FUT फ्यूचर लिखेंगे। अगर आपको मार्च का बाय करना है तो MAR FUT लिखेंगे, अगर अप्रैल का बाय करना है तो APR FUT लिखकर, या आपको मई का बाय करना है तो आप MAY FUT लिखकर आप बाय कर सकते हैं। सबका प्राइस वहाँ पे अवेलेबल होता है। और इसमें क्या होता है, एक ना डेट होती है, एक्सपायरी डेट। मींस की एक्सपायरी डेट का मतलब ये होता है कि जो भी आपने कॉन्ट्रैक्ट बाय कर रखा है उस दिन जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट सेटल हो जाएगा। लेकिन आपने मंथली बाय कर रखा है तो हमारी जो मंथली एक्सपायरी होती है, क्या होता है फ्यूचर में हमेशा मंथली एक्सपायरी होती है। जो हमारी मंथली एक्सपायरी होती है हमेशा एवरी मंथ के लास्ट थर्सडे को होती है। आपने 3 मंथ का एक साथ कॉन्ट्रैक्ट बाय किया तो हर मंथ के लास्ट थर्सडे को आपका जो कॉन्ट्रैक्ट आपने बाय कर रखा है वो सेटल हो जाएगा। और ये भी एक चीज़ है कि मान लीजिए जो भी हमारा करंट प्राइस या स्पॉट प्राइस चल रहा होता है, अगर उसमें चेंज आएगा तो हमारा जो फ्यूचर प्राइस है उसमें भी चेंज होता है। स्पॉट प्राइस की वजह से हमारे फ्यूचर प्राइस में इफेक्ट आता है। अगर स्पॉट प्राइस बढ़ेगा तो हमारा फ्यूचर प्राइस भी इंक्रीज होगा, अगर स्पॉट प्राइस घटेगा तो फ्यूचर प्राइस में भी चेंज आएगा, वो भी घटेगा। नेक्स्ट हम जानते हैं कि जब भी हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हैं तो 3 कंडीशंस होते हैं। सबसे पहला कंडीशन होता है, मान लीजिए कि हमने HDFC बैंक का जो फ्यूचर हमने बाय किया है, हम फ्यूचर बाय किया है तो हम वहाँ पे क्या होगा, फ्यूचर का मान लीजिए कि HDFC बैंक के फ्यूचर का जो अभी स्पॉट प्राइस चल रहा है 1000, फ्यूचर प्राइस जो है वो चल रहा है 1106.90। हाँ, आपने क्या किया है, हमने यहाँ पे 3 कंडीशन हो सकता है अगर हम फ्यूचर बाय करें तो, या तो ये हो सकता है जो हमारा स्पॉट प्राइस है वो फ्यूचर प्राइस से बढ़ जाए या घट जाए या इक्वल टू रखे। अगर वो हमारा जो स्पॉट प्राइस है, जो हमारा स्पॉट प्राइस है अगर फ्यूचर प्राइस से बढ़ जाएगा तो हमें प्रॉफिट होगा। अगर हमारा स्पॉट प्राइस फ्यूचर प्राइस से घट जाएगा तो हमें लॉस होगा। अगर हमारा स्पॉट प्राइस जो कि अभी 1106.90 है वो हमारा फ्यूचर प्राइस के बराबर आ जाएगा तो ना हमें प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। तो ये 3 कंडीशंस होते हैं जब भी हम फ्यूचर को बाय करते हैं। नेक्स्ट हम जानते हैं एक टर्म होता है MTM, मतलब मार्क टू मार्केट सेटलमेंट। ये ना डेली बेसिस पे होता है। मान लीजिए जो आपने HDFC बैंक है उसका जो अभी आपने क्या किया है कि HDFC बैंक का हमने मार्च फ्यूचर है उसका जो अभी करंट प्राइस चल रहा है 1106.90। तो हमने क्या किया है कि हमने मार्च फ्यूचर का जो स्पॉट प्राइस है 1119.90, जो हमारा फ्यूचर हमने ये बाय कर रखा था वो बढ़ गया इतना 1111.90। तो हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारा 5 रुपीज़ का हमें जो प्रॉफिट होगा, जो कि हमने जितना शेयर 550 बाय कर रखा था उससे मल्टीप्लाई होगा और हमारे क्रेडिट अकाउंट में जो भी हमारा डेबिट अकाउंट है उसमें क्रेडिट हो जाएगा। अगर हमारा जो हमने जो बाय कर रखा था अगर वो घट गया तो लॉस हो जाएगा। तो इसे कहते हैं MTM, मतलब कि डेली बेसिस पे जो भी हमारा फ्यूचर प्राइस है उसके अकॉर्डिंग जो भी हमने बाय और सेल कर रखा है उसमें जो चेंजेस आते हैं तो हमारा जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो हमारे अकाउंट में ट्रांसफर होता रहता है। अगर लॉस होगा तो जो भी हमने इनिशियल पे किया होगा उसमें से डेबिट हो जाएगा, अगर हमें प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट हो जाएगा। तो आपने समझा MTM मतलब मार्क टू मार्केट सेटलमेंट क्या होता है। नेक्स्ट हम जानते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है, या तो आप बायर हो या सेलर हो, आपको इनिशियल मार्जिन पे करना ही है, बोथ को पे करना होता है। वो ब्रोकर जो होता है हम उनको पे करते हैं, जो बायर और सेलर है वो ब्रोकर को इनिशियल मार्जिन पे करते हैं। नेक्स्ट हम जानते हैं कि जो फ्यूचर है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर ट्रेडिंग, इसमें क्या प्रॉज है। प्रॉज का मतलब होता है क्या हमें क्या प्रॉफिट मिलता है, क्या एडवांटेजेस है। इसमें क्या होता है, इजी टू बेट अगेन द अंडरलाइन एसेट, मतलब जो भी हमारा एसेट है स्टॉक्स का या कमोडिटी रिलेटेड उसमें हम इजीली बेट कर सकते हैं। सिंपल प्राइसिंग होता है वहाँ पे। लिक्विडिटी मींस वहाँ पे बहुत सारा लिक्विडिटी हमें प्रोवाइड होता है उस मार्केट में। लेवरेजेस मिलता है। लेवरेजेस का मतलब होता है कि पूरा होल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू पे करने की ज़रूरत नहीं है, हम 20 से 15% ही पे करके हम ट्रेडिंग करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, हम अपने पोजीशन को हेज कर सकते हैं, अपना रिस्क कम कर सकते हैं। ये सारा चीज़ जो है ये एडवांटेज है फ्यूचर का। नेक्स्ट हम मतलब क्या डिसएडवांटेज है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो प्राइस सेंसिटिव टू प्राइस फ्लक्चुएशन, मतलब कि जो भी प्राइस मूवमेंट चल रहा होता है सेंसिटिव टू प्राइस फ्लक्चुएशन, मतलब जो भी प्राइस मूवमेंट, मतलब कोई भी शेयर्स के प्राइस में ना
कभी भी कुछ भी चेंज आ सकता है। नो कंट्रोल ओवर द फ्यूचर, मतलब आगे जाके जो भी हमारा फ्यूचर है उसमें कोई कंट्रोल नहीं है, कुछ भी हो सकता है। एक्सपायरी इंपॉर्टेंट है, एक टर्म जो हमारा एक्सपायरी डेट है उस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर हमने एक्सपायरी के दिन अपना पोजीशन, हमारा जो पोजीशन है ज़ीरो नहीं किया तो हमें कुछ रूल्स हैं, फिजिकल सेटलमेंट लेना पड़ जा सकता है। हाँ, ये सारी चीज़ें हमें, ये सारे कॉज है फ्यूचर ट्रेडिंग के। तो आपने आज समझा व्हाट इज़ फ्यूचर, हाउ वी ट्रेड इन फ्यूचर, जो भी बेसिक टर्म्स थे उनको क्लियर किया। हमने जाना कि फ्यूचर ट्रेडिंग के एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा उसे लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।